हम लोग जिन्होंने आँख उस माहौल में खोली, तालीम की तरफ जब गए तो कभी एक पैसा फ़ीस खर्च नहीं करनी पड़ी। जिस बच्चे को किताबें नहीं मुहैया हो सकती थीं, वो किताबें भी जाकर मुफ्त में मिल जाती थी उसको। वो बच्चे जो खैरपुर शहर से 4 मील दूर के फासले पर रहते थे, मैं नाम ले दूं जिसमें गौस अली शाह साहब का नाम लिया जा सकता है, गाड़ी मोरी के रहने वाले थे, 6-7 मील दूर के रहने वाले थे, उन लोगों को एक इस्तेहकाक की बुनियाद के ऊपर फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग की सहूलतें मैसर थीं। इस किस्म का वेलफेयर का कंसेप्ट आम तौर से नहीं होता। खैरपुर के जो फरमारवा थे, उन्होंने ये महसूस किया था कि अगर हम अपने इलाके के रहने वाले लोगों को तालीम से आशना नहीं करेंगे तो ये हमारी स्टेट, ये हमारी रियासत एक वेलफेयर स्टेट में, एक ऐसी रियासत में जहाँ पढ़े लिखे लोगों का तनासुब बहुत अच्छा हो, नहीं बन सकेगी। लिहाजा अगर आप गुज़िश्ता सदी के शुरू में चले जाएं तो खैरपुर रियासत में आपको स्कूलों का जाल फैलता हुआ नज़र आएगा। 1901 और 1905 के दौरान में मुख्तलिफ मदरसे कायम होते हुए नज़र आएंगे, जहाँ दीनी तालीम, सिंधी तालीम और अंग्रेज़ी तालीम साथ साथ बच्चों को दी जाती थी। खैरपुर रियासत जी कुंड कुड़छ में रियासत तरफ़ां न फ़क़ति स्कूल क़ाइमु कया विया, पर उन सां गॾु अहम हंधनि ते शागिर्दनि लाइ हॉस्टलूं पिणु तामीर करायूं वयूं, जिन में रांदियुनि जा मैदान ऐं ख़ूबसूरत लॉन्स हूंदा हुआ। पंहिंजे दौर में बहितरीन तर्ज़ तामीर जूं ठहियल इन्हनि स्कूलनि जूं इमारतूं हाणे सार संभाल न लहण जे करे ज़बून हालीअ जो शिकार थी वियूं आहिनि ऐं उन्हनि ग्राउंड्स ऐं लॉन्स खे बि मेंटेन नथो कयो वञे। रियासत खैरपुर वारे दौर में आला तालीमी मयार जे करे दूरां दूर मशहूर इन्हनि स्कूलनि में रियासत ख़त्म थियण खां पोइ तालीम जो मयार तबाह थी वियो आहे। खैरपुर तो एक शहर था छोटा सा, जो रियासत का एक बड़ा शहर कह लीजिए। कोटडीजी भी एक छोटा सा शहर था, गंबट भी एक छोटा सा शहर था, लेकिन एक दूर दराज इलाके में जहाँ सड़कें तक मैसर नहीं थीं, भंगू भेड़, वहाँ पर भी स्कूल कायम किया गया। हिन ॻोठ जी इहा ख़ुशनसीबी आहे जो मीर साहिबान जो जेके रियासत खैरपुर जा वाली हुआ, उन्हनि जो एहसान रहियो आहे हिन ॻोठ ते। छाकाणि त सदियूं गुज़री वियूं आहिनि, असां पंहिंजे वॾनि खां इहो ई ॿुधो आहे त मीर साहिबान जॾहिं खां बि रियासत जा वाली थिया आहिनि त उहे हिन ॻोठ ते ख़ासि करे महिरबान रहिया आहिनि, छाकाणि त हीउ थर खे वेझो इलाइक़ो आहे। शुरू में त हीउ प्राइमरी स्कूल हुयो, जेको रिकार्ड असांखे मिलियो आहे प्राइमरी स्कूल जो, उहो ॾसे थो त 1880 खां बि अॻु जो आहे। ऐं इहो स्कूल वरी अॻिते मिडिल स्कूल जो दर्जो हुन से माणियो आहे 1935 में। ब्रांच हाई स्कूल तौरु 1954 में हिन कमु शुरू कयो आहे। स्कूल हिन ॻोठ ते या हिन स्कूल ते मीर साहिबान जी ख़ासि जेका मुहर लॻल आहे उहा न रुॻो इन हवाले सां, पर हिन स्कूल खे हुननि हॉस्टल जो तोहफ़ो पिणु ॾिनो, जेको हितां जे ॿाराड़ी जे ॿारनि जे लाइ जेके परे परे खां कही ऐं हिते तालीम वठण जे लाइ आया पे। अहिड़े टाइम में जॾहिं ॿियनि ज़िलनि में बि स्कूल घटि हुया, पोइ ॿियनि ज़िलनि जा बि असांखे जेके अॻियां उस्ताद या ॻोठ जा रहवासी आहिनि उहे ॿुधाइनि था, हॉस्टल जो रिकार्ड ॾसे थो त ॿियनि ज़िलनि खां बि हिते अची इन फ्रीशिप जो फ़ाइदो वठी ऐं तालीम पिराए वॾनि वॾनि उहिदनि ते उहे माण्हू पहुता आहिनि। उहा हॉस्टल जेका आहे मीर साहिबनि जो ख़ासि तोहफ़ो आहे असां हिन ॻोठ वारनि ते, जेका हिन वक़्तु हले कान थी। खैरपुर रियासत में तालीम जी तरक्की ऐं वाधारो का नई ॻाल्हि न हुई, बल्कि इहो कमु खैरपुर जे आख़िरी वाली ऐं मौजूदा हिज़ाइनिस
मीर अली मुराद ख़ान टालपुर जे पड़ॾाॾे जे वालिद सरकार मीर फैज़ मोहम्मद शुरू कयो हो। मीर फैज़ मोहम्मद ख़ान रियासत अंदरि अटकल 64 स्कूल क़ाइमु कया, जॾहिं त 32 मदरसनि जे वज़ीफ़नि खां अलावा हिंदुनि जे केतिरनि ई मदरसनि खे पिणु वज़ीफ़ा ॾिना वेंदा हुआ। ब्रिटिश एम्पायर में मुसलमान मुआशी ऐं सियासी तौर ते ज़वाल पज़ीर थी विया, छो त उहे तंग नज़र मुलाउनि जे असर हेठि रहंदे जदीद तालीम हासिल करण खां पासीरा हुआ। अहिड़ी रीति उहे हर शोबे में पुठिते पइजी विया ऐं बरे सग़ीर जा मुसलमान गुरबत जो शिकार थी विया। इन अरसे में मुसलमाननि खे गुमराहीअ खां बचाइण लाइ सर सैयद अहमद ख़ान जदोजहद शुरू कई, जंहिंजो समर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जी सूरत में मिलियो। बरे सग़ीर में हिंदू महाराजा त केतिरा ई हुआ, मगर मुसलमान रियासतूं थोरियूं बचियूं हुयूं। खैरपुर उन्हनि मां हिकु हुई। मेरा पीएचडी का टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की उर्दू खिदमत। इस हवाले से जब मैं अपना तहकीकी काम कर रही थी और मुख्तलिफ चैप्टर्स पे काम करते हुए जब मेरा ये इस काम पर पहुंची कि मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरे हिंदुस्तान में मौजूद मुख्तलिफ तहरीकों और रियासतों के साथ किस तरह के रवाबित थे और वो किस तरह उनकी मदद कर रहे थे, तो उस वक्त मुझे उन बातों का इल्म हुआ जिसका उससे पहले तो मुझे कोई इल्म भी नहीं था। और मुझे हैरानगी भी बहुत ज़्यादा हुई, खुशी भी बहुत हुई कि खैरपुर रियासत जो कि सिंध में थी और उसके बावजूद एक शुमाली हिंदुस्तान में मौजूद एक तहरीक के साथ उसने कितना बढ़ चढ़ कर काम किया और किस हवाले से वो मुसलमानों सिंध, ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक लीडिंग रोल के तौर पे उनको तालीमी मैदान में आगे लाने के लिए क्या क्या इक़दाम उस रियासत ने किए। तो सबसे पहले जो वहाँ से मुझे रेफरेंसेस के साथ जो एविडेंस मिले वो 1906 से इसका आगाज़ होता है, जब ढाका में, जो कि उस वक्त बंगाल में ढाका में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ था। और ये इजलास बड़ा तारीख़ी इजलास है क्योंकि इस इजलास में मुस्लिम लीग का क़याम भी अमल में आया था। इस इजलास में खैरपुर रियासत की नुमाइंदगी के लिए यहाँ के वज़ीर याकूब अली मौजूद